नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और निजी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारे अंदर कहीं ना कहीं उठता है, जो हमारी सबसे गहरी तकलीफों से जुड़ा होता है। सवाल ये है, हम खुद से कितना प्यार करते हैं। आइए आज इसी गहरे संवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या खुद से प्यार करना यानी सेल्फ लव सच में जरूरी है, या फिर ये बस एक नया चलन है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब ना कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपा है। और इसे खोजने के लिए हमें पहले उस हिस्से को समझना होगा जो हमारा सबसे बड़ा आलोचक है, हमारा वो अंदर का जज। आखिर ऐसा क्यों है कि हम खुद के लिए ही इतने कठोर हो जाते हैं? ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर है बिल्कुल सच। जब बात दूसरों की होती है तो हम कितने नरम दिल हो जाते हैं, उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं, उनके दुख में सहारा बन जाते हैं। लेकिन जब बारी हमारी अपनी आती है तो हम खुद के सबसे बड़े, सबसे कठोर जज बन जाते हैं। ये जो दोहरा बर्ताव है ना, यही हमारे अंदर के संघर्ष की असली जड़ है। तो अगर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम शायद सेल्फ लव को ठीक से समझ ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ हर वक्त अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? सच्चा सेल्फ लव कोई झूठी मुस्कान या ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। असल में ये तो अपने अंदर के हर उस हिस्से को अपनाने की कला है जिसे हम अधूरा या टूटा हुआ समझते हैं। ये उन दरारों को भी सम्मान देने जैसा है जिनसे शायद रोशनी अंदर आ रही हो। और पता है, सेल्फ लव कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जैसे दिन भर की थकान के बाद खुद को आराम करने देना, और उस वक्त खुद को अपराधी जैसा महसूस ना करना कि अरे मुझे तो और काम करना चाहिए था। बस खुद को एक राहत की सांस लेने देना। बात सिर्फ आराम की नहीं है। सेल्फ लव तब भी दिखता है जब हमसे कोई गलती हो जाए। उस पल में खुद को कोसने के बजाय हम खुद का हाथ थाम लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी प्यारे दोस्त का थामते। और हाँ, सेल्फ लव तब भी होता है जब हम अपने आंसुओं को बहने देते हैं, उसे कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का एक हिस्सा मानते हैं। ये सारे पल हमें यही दिखाते हैं कि सेल्फ लव कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर कदम पर खुद के साथ नरमी से पेश आने का एक तरीका है। अच्छा, जब हम अंदर से खुद के साथ ऐसा रिश्ता बना लेते हैं ना, तो इसका असर हमारी बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है, मतलब हमारे रिश्तों पर। चलिए देखते हैं कि कैसे। अब देखिए, ये कैसे एक साइकिल, एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। जब हम खुद को अंदर से प्यार नहीं दे पाते तो हम अपनी कीमत दूसरों से मांगने लगते हैं। हम बार बार उनसे आश्वासन चाहते हैं कि हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं। और फिर रिश्तों में जरा सी भी दूरी हमें डराने लगती है, और आखिर में हालत ये हो जाती है कि हम अपने होने पर ही शक करने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें? अगर ये सब सेल्फ लव की कमी से हो रहा है, तो फिर असली सेल्फ लव असल जिंदगी में दिखता कैसा है? इसके क्या संकेत हैं? देखिए, सेल्फ लव के जो संकेत हैं ना, वो बहुत ही सीधे और सिंपल होते हैं। जैसे कि मन ही मन में खुद से सम्मान से बात करना, बिना किसी गिल्ट के आराम करना, अपनी एक सीमा बनाना और उसकी रक्षा करना। ऐसे लोगों को चुनना जो हमारी ऊर्जा को खत्म ना करें। और सबसे जरूरी, अपनी मन की शांति को किसी भी चीज से ऊपर रखना। हाँ, पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। सेल्फ लव का मतलब अहंकार या घमंड बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में बहुत ही महीन सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, सेल्फ लव का मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझना, यानी अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कला है, अपने साथ नरमी, संतुलन और सच्चाई से जीने की। जैसे कोई अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही अपने मन की देखभाल करना। और इसी बात को एक बहुत गहरी लाइन समझाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम की जगह नहीं बनाता, वो बाहर प्रेम ढूंढते ढूंढते अक्सर खुद को खो देता है। मतलब अगर हमारा अंदर का कुआं ही सूखा है, तो हम बाहर की बारिश से अपनी प्यास कैसे बुझा सकते हैं? और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सच्चाई तक लेकर आती हैं। ये उस सोच को तोड़ती है कि हमें किसी और की नजरों में योग्य या काबिल बनने की जरूरत है। तो बस ये याद रखना है कि किसी और के लिए काबिल बनने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई जैसा भी है, जहां भी है, अपने आप में पूरा है, अपने लिए पहले से ही काफी है। इस एहसास को अपने साथ रखिएगा। नमस्कार।